चागोज आइलैंड। तो चागोज आइलैंड की लोकेशन आप लोगों को पता है ना, मॉरिशियस। ठीक है, नहीं पता है तो मुझसे पता पड़ गई। तो चागोज आइलैंड जो है बच्चों, ये एक ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करता था। ठीक है, चागोज आइलैंड की कहानी कुछ इस प्रकार है कि मॉरिशियस वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड मॉरिशियस का ही था चागोज आइलैंड हमेशा से। जब ब्रिटिशर्स ने मॉरिशियस पे कब्जा जमाया तो चागोज आइलैंड तो अपने आप ही कब्जे में आ गया। फिर मॉरिशियस ने जब आज़ादी गेन की एट अराउंड द सेम टाइम दैट इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो उसी के थोड़ा सा पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये जो चागोज आइलैंड है उसको मॉरिशियस से सेपरेट कर दिया, जैसे इंडिया के साथ किया था, है ना। इफ यू रिमेम्बर, इंडिया पाकिस्तान वाला जो सीन है ना, काइंड ऑफ सेम थिंग ब्रिटिशर्स पुल्ड विथ मॉरिशियस। तो भैया यूके का तो एक सेम पैटर्न बना आया है, हमेशा से हर जगह यही करते आए हैं ब्रिटिशर्स, कि आज़ादी देने के पहले जो है कुछ एक ऐसा इनको जो है टॉय पकड़ा दो जिसके लिए ये फिर दिन भर जीवन भर लड़ते ही रहे और इनका विकास ही ना हो पाए, उसी चीज से परेशान रहे, ग्रस्त रहे। सेम थिंग यूके डिड विथ मॉरिशियस। मॉरिशियस को आज़ादी देने के पहले चागोज आइलैंड, जो मॉरिशियस की बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी, उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, मॉरिशियस को आज़ादी दे दी लेकिन चागोज आइलैंड पर यूके का कंट्रोल बना रहा। ठीक है, अब चागोज आइलैंड पर जब यूके का कंट्रोल था तो यूएसए ने उस पर एयरबेस डेवलप कर लिए, बढ़िया बढ़िया, है ना। अब क्या हुआ, मॉरिशस बहुत समय से लगा पड़ा यार, हमारी टेरिटरी आप गलत तरीके से एक तो ले ली, अभी तक आपने उस पर कॉलोनियल कंट्रोल छोड़ा नहीं, अभी तक आपका कॉलोनाइजिंग ही चल रहा है, ऐसा वैसा बहुत कुछ मॉरिशस ने इमोशनल ब्लैकमेल किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये सब इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद फाइनली यूके ने बोला चल ठीक है यार, पिछले साल मई 2025 में यूके ने बोला चल जा ले ले। ठीक है, सो यूके ने मॉरिशस को चागोज आइलैंड वापस देने का फैसला किया। इस चीज पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूके को कह दिया स्टूपिड। ठीक है तो ये हम पूरा देखने वाले हैं, है ना। चलो, अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंगलवार को जो है अपना डिसीजन डिफेंड किया चागोज आइलैंड को मॉरिशस को देने का, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने तो बोला कि बकवास प्लान है आपका, आपने गलत किया ये वापस से मॉरिशस को देके। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको बहुत ज्यादा पावर प्ले के हिसाब से देख रहे हैं, ना ना कि ऐसे कि भैया ये एक देश है, ये एक देश का हिस्सा है, वहाँ पे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं इतने समय से, उन्हें उनकी सॉवरेनिटी नहीं मिल रही, उनको उन्हें उनकी आज़ादी नहीं मिल रही। इस चीज़ को ऐसे देखने की बजाय, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ठहरे बिजनेसमैन, ही सीज ओनली प्रॉफिट इन एवरीथिंग एंड हिज सेल्फिश एम्बिशंस। तो इस चीज़ को ऐसे देखने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे देखा कि अरे क्या ये तो बेवकूफ़ी कर दी, क्यों दिया वापस, फ़ायदा हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि relinquishing the remote Indian Ocean archipelago home to a strategically important American naval and bomber base। ठीक है, सो अमेरिका का जो नेवल और बॉम्बर बेस है ना, यहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, चागोज आइलैंड पर। अब क्योंकि ये वापस से दे दिया गया है किसको, मॉरिशियस को, तो अब अमेरिका को लग रहा है बुरा। अब यहाँ पे देखिए, शॉकिंगली आर ब्रिलियंट नेटो एलाय द यूनाइटेड किंगडम, है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। क्या है कि हमारा नेटो अलाय जो है ब्रिलियंट, आप देखो सार्काजम का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि हमारा ब्रिलियंट नेटो अलाय जो है यूके, ये अभी प्लान कर रहा है कि पूरा का पूरा जो डिएगो गार्शिया का आइलैंड है, वो जो कि यूएस मिलिट्री बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने बेस बना रखा है, उसे भी मॉरिशियस को दे दी। ठीक है, एंड टू डू सो फॉर नो रीजन व्हाट्स ओवर, और वो इसीलिए कर रहा है, मतलब उसको कोई रीजन नहीं है वापस रिटर्न करने का, बस ऐसे ही रिटर्न कर रहा है वो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग अबाउट यूके रिटर्निंग द मॉरिशियस टेरिटरी बैक टू मॉरिशियस। ठीक है, अब यहाँ पे देर इज नो डाउट दैट चाइना एंड रशिया हैव नॉट आइज दिस एक्ट ऑफ टोटल वीकनेस। ठीक है, तो ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप का तो एक पैटर्न, हर इंसान का हर एक चीज का काम करने का तरीका होता है, एक पैटर्न होता है फिक्स्ड। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक पैटर्न है, सीधे जाओ एक्स पे एकदम लिख लिख के पोस्ट कर दो, ठीक है, खत्म हो गया। यहाँ पे ही डिड द सेम थिंग वंस अगेन। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि यूके गिविंग अवे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लैंड इज एन एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी। ठीक है, सो ही कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फॉर रिटर्निंग द लैंड बैक टू मॉरिशियस विच वाज ऑफ मॉरिशियस ओनली। तो मॉरिशियस के लोगों को मॉरिशियस की जमीन वापस दिया अगर यूके ने, फाइनली मॉरिशियस के लोग कब से परेशान है, ये जो चागोज आइलैंड है इसके लोग कब से परेशान है, तो इसके बाद जब फाइनली उनकी घर वापसी हो रही है तो यूएसए को लग रहा है ये स्टूपिड है ना। चलो आगे यहाँ पे, अब हो क्या रहा है ना, ग्रीनलैंड के चक्कर में नाटो नाटो तो बढ़ गया। ठीक है, यूएसए यूके को भी बांट रहा है, यूएसए ने यूके को सबके सामने बोल दिया स्टूपिड, तब यूके तो मुझे लगता नहीं है कि वापस यूएसए की टीम में आने वाला है कुछ टाइम तक। खैर ये जियो पॉलिटिक्स है तो कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ, यूके इज ऑल्सो नाउ विथ
अदर्स, समझ रहे हैं? तो नाटो नाटो में बहुत सारे रिफ्ट हो रहे हैं, और ये रिफ्ट कर कौन रहा है? यूएसए ही कर रहा है। मतलब उसने अपने ही स्थापित जो सैन्य संगठन है, उसका मिलिट्री अलायंस है, जो उसने खुद स्थापित किया, खुद की प्रोटेक्शन के लिए स्थापित किया, वो भी सेल्फिश रीजंस के लिए। अब इतने साल बाद, जब इतने साल में सब यूरोपियन यूनियन, नाटो अलाइज, यूएस वगैरह सब साथ में रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़िया बढ़िया मिलिट्री ऑपरेशंस किए, देशों में जा जाके अलग अलग देशों की खुद के मेंबर्स की हेल्प की, इतना सब करने के बाद, मतलब 1949 से स्थापित है वो, है ना? ऑलमोस्ट कुछ साल में तो 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसकी स्थापना को, 20 साल और। तो इतना कुछ करने के बाद अब यूएसए खुद ही अपने ही हाथ से नेटो में दराड़े ला रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो 99 ईयर लीज क्या क्या फॉर्मूला है। तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशियस ने एक डील साइन की थी मई 2025 के अंदर, जिसके अंदर मॉरिशियस को पूरी चागोस आइलैंड की सोवेनिटी दे दी गई कि ये लो भैया, चागोस आइलैंड जब से मांग रहे हो ले लो आप आपका। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, दो आफ्टर 2 सेंचुरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, मतलब 200 साल से ब्रिटिशर्स यहाँ पे डेरा जमाए बैठे हुए हैं, और अभी तक भी नहीं छोड़ा। 2025 में जाके छोड़ा फाइनली, उसके बाद भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है। ठीक है, यूके विल लीज बैक डिएगो गार्शिया वेयर यूएस बेस इज होम टू अबाउट 2500 मोस्टली अमेरिकन पर्सनल। ठीक है, सो यहाँ पे यूके ने इस जो एग्रीमेंट है उसके दौरान कहा कि भैया ये जो डिएगो गार्शिया है, जहाँ पे यूएसए का बेस है, तो वो तो मैं डीज करने वाला हूँ 99 ईयर्स के लिए यूएसए को, क्योंकि वहाँ पे 2500 अमेरिकन पर्सनल्स हैं, उनकी फैमिली वगैरह भी आती जाती रहती है, तो 99 साल के लिए हम यूएसए को देंगे, क्योंकि जो है यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है ना? यूएस गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भैया अच्छा है, लॉन्ग टर्म स्टेबल इफेक्टिव और ये सब। ठीक है, ये सब बोल के उस टाइम तो एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन जो डील है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को मिल रहा है अभी एट प्रेजेंट ब्रिटिश अपोजिशन पार्टी से, क्योंकि उनका कहना है कि गिविंग अप द आइलैंड्स पुट देम एट द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस बाय चाइना एंड रशिया। ठीक है, कि अगर वो आइलैंड गिव अप नहीं करते तो हो सकता है कि चाइना और रशिया का इंटरफेरेंस वहाँ देखने को मिलता है ऑल। तो यूके ने चागोस आइलैंड का कंट्रोल रख के रखा, तब भी जब मॉरिशस को आज़ादी मिल चुकी थी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे देखिए हजारों की संख्या में चागोस आइलैंडर्स को इविक्ट किया गया अपनी ही जगह से, अपनी ही जगह से। क्यों? क्योंकि यूएस को वहाँ मिलिट्री बेस बनाना है, समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ें हुई। तो ऑल ऑफ दिस, an estimated 10,000 displaced Chagosians and their descendants now live primarily in Britain, Mauritius and Seychelles. तो अब क्योंकि भैया ब्रिटिश ने जो है चागोस आइलैंड हमारा मॉरिशस को दिया नहीं, और उसका जो डिएगो गार्शिया है, वहाँ पे यूएसए को स्ट्रेटेजिक नेवल मिलिट्री बेस बनाना था, तो अब भैया जो वहाँ के एक्चुअल लोग हैं जिनकी ज़मीन है, उनको वहाँ से हटा दिया गया कि भैया ये तो कॉलोनी है हमारी, ये हमारी ज़मीन है, हमने इसको तुमसे कब्जा लिया है, तुम लोग यहाँ से जाओ, अब हम यूएसए को ही देंगे ताकि मिलिट्री बेस बना ले वो, है ना? तो मतलब इट्स लाइक समझो, मैं समझाना चाहती हूँ आपको कि कितना ऑफेंसिव है। आपका बड़ा सा घर है, एक एक आपका बड़ा सा घर है, जॉइंट फैमिली है आपकी, उसमें कोई आता है पीछे वाली कॉलोनी से या उसके पीछे वाली कॉलोनी से कोई आता है और फोर्सफुली आपका घर कब्जा लेता है। ठीक है, डन। उसके बाद आप उसको बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करते हो, स्वाभाविक सी बात है, आप एक्सेप्ट क्यों करोगे? आपके घर पे कोई और ही आके बैठ गया तो आप रिटेलिएट कर रहे हो, आप उसको मना कर रहे हो, आप उससे लड़ रहे हो, आप हर एक तरीका आजमा रहे हो कि यहाँ से चला जाए और आपका घर आपके हवाले छोड़ जाए। ठीक है, तो वो बोलता है कि जाते जाते काम करते तुम्हारे घर के 2 टुकड़े कर जाते हैं। ठीक है, तो उसने आपके घर के टुकड़े कर दिए, है ना? एक टुकड़ा अलग कर दिया और एक जो मेन टुकड़ा है उसको उसको आज़ादी दे दी कि चलो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मैं यहाँ बैठे रहूँगा। ठीक है, मतलब अब आपका घर पार्शली आज़ाद हो गया, है ना? लेकिन पार्शली अभी भी वो साला घर के उधर ही है, छोड़ नहीं रहा, है ना? तो आपका दिमाग खराब होगा कि यार ये क्या है यार, मतलब मेरे यहाँ आया, मेरा पूरा घर कब्जा कर लिया, उसके बाद मेरा ही घर तोड़ के आधे टूटे हुए घर में अभी भी राज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लगोगे कि यार ये वाला भी दो मुझे, ये तो मेरा घर है, ये क्यों लेके बैठ गए हो? तो आप उससे ये मांगोगे, लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं, ये आपका नहीं है, ये है ना, इसमें जितने बचे हुए लोग हैं वो उनको मैं इधर उधर भेज दूंगा, एक को इस गली में भेज दूंगा, एक को उस गली में भेज दूंगा, कुछ को आप ले लेना, और फिर ये जो आपका घर है ना, घर का ढांचा, वो मैं रख लूंगा और इसको फिर मैं और दूसरे इंसान को दूंगा, वो इस पे अपना कुछ बनाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि इट इज सो ऑफेंसिव टू द पीपल ऑफ मॉरिशस, एंड यूके हैज डन दिस टू एवरीवन। यूके ने ये इंडिया के साथ भी किया है, मॉरिशस के साथ बहुत, मतलब आप नाम लो एंड यूके हैज डन दैट। यूके
कहीं भी किसी भी जगह को छोड़ने से पहले बिना पार्टीशन के गया ही नहीं। आप सारी ब्रिटिश कॉलोनीज उठा के देख लो जहां जहां ब्रिटिशर्स ने राज किया है, उन्हें आज़ादी देने के पहले ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कुछ ना कुछ एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक छोड़ दिया, या तो पार्टीशन कर दिया, या आपस में लोगों को भिड़ा दिया, लड़ाई करवा दी उनकी, या कुछ ना कुछ चीजें ऐसी यूके करके गया है कि यूके के जानने के बाद भी वो देश स्वतंत्र हो गया है भले ही, लेकिन दिमाग से अभी भी वो बेचारा उसी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। वो आगे कुछ काम ही नहीं कर पा रहा क्योंकि वो खुद को भी पूरी तरीके से छुड़ा ही नहीं पाया। अब जैसे भारत का केस देख लो, इंडिया यूके के पहले क्या था, म्यांमार वॉज इन इंडिया, अफगानिस्तान वॉज इन इंडिया, पाकिस्तान वॉज इन इंडिया, बांग्लादेश वॉज इन इंडिया, ठीक है, एवरीथिंग वॉज इंडिया, ठीक है। चाइना के बहुत सारे पार्ट जो भी चाइना हमसे छीन के बैठा है वो भी इंडिया में ही थे। ब्रिटिशर्स आए बढ़िया, इन्होंने धीरे धीरे अब पहले अफगानिस्तान अलग किया, फिर इन्हें पाकिस्तान अलग किया, बांग्लादेश अलग किया, फिर उसके बाद जो चाइना वाला युद्ध था उसके कारण उसमें भी द अमेरिकन एंड द ब्रिटिशर्स काइंड ऑफ वर ऑन द चाइनीज साइड। तो यहाँ पे फिर चाइना हमसे हमारी टेरिटरी ले गया धोखे से, उसमें भी कुछ नहीं कहा। तो अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स आर लाइक दैट, ठीक है। सो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब यहाँ पे हम पूरा इसका देख लेते हैं, मैं लिख के लाई हूँ अच्छे से। तो चागोस आर्चिपेलागो जो है बच्चों, ये है कहाँ, मॉरिशस में। मॉरिशस कहाँ, आपको इंडियन ओशन में दिख जाएगा, ठीक है। सो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशन में सेंट्रली लोकेटेड है, और ये ब्रिटिश टेरिटरी थे, ठीक है। इसका जो लार्जेस्ट आइलैंड है डिएगो गार्शिया, जिसपे यूएसए का मिलिट्री बेस बना हुआ है, उसको लेके अभी पूरा मुद्दा है ना। अब ये जो यूएस मिलिट्री बेस है बच्चों, ये स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में, है ना। सो हमारा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के जितने भी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूएसए करता है वो इस मिलिट्री बेस से करता है, ठीक है। अब आगे चलो, मुद्दा है क्या। तो मुद्दा ये है कि यूके ने एग्री कर दिया कि हाँ भैया चलो, आपका घर था, अरे अरे सॉरी सॉरी 200 साल तक मैं यहाँ रह लिया, अब मैं चले जाता हूँ, अब वापस ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ने एग्री कर लिया कि ठीक है चागोस आइलैंड ले लो वापस, हम दे रहे हैं आपको, है ना। तो मॉरिशस ने बोला थैंक गॉड, 200 सालों के बाद अभी जाएगा अतिथि, तो तुम कब जाओगे, अब ये जाएंगे, ठीक है, आफ्टर 200 ईयर्स। उसके बाद ये जो है 2 सेंचुरीज के बाद फाइनली आर्चिपेलागो से कंट्रोल गया, लेकिन अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं गया है। अभी भी उस आइलैंड का एक हिस्सा वो यूएसए को लीज पर देके चला गया 99 वर्षों के लिए, ठीक है। तो मतलब आप समझो, फॉर एग्जाम्पल ये मॉरिशियस है, तो पहले पूरे मॉरिशस पे कब्जा कर लिया, फिर एक आइलैंड पे कब्जा कर लिया, फिर एक आइलैंड के इस हिस्से पे, मतलब वो अभी भी पूरी तरीके से छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी भी उन्होंने एक पार्ट लेके ही रखा हुआ है, यूएसए को लीज पे दे दिया, और बड़ी चीज। अब यहाँ पे आगे देखिए, यूके ने ये डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। सो इसको अगर हम समझेंगे तो इंटरनेशनल लीगल और डिप्लोमेटिक प्रेशर के चलते, सीधी बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, तो आईसीजे की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो भी मुद्दे हैं, जो भी गलत हो रहा है, कोई पावरफुल नेशन किसी डेवलपिंग देश के साथ कुछ गलत कर रहा है, या इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कि भैया जो हमारे विक्टिम कंट्रीज हैं उनको जस्टिस मिल सके, और ये जो देश है जो अपना पावर अब्यूज कर रहे हैं उनको थोड़ा वहां से हटाया जा सके। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय द हेग में है, ठीक है, नेदरलैंड्स। उन्होंने ब्रिटेन के सेपरेशन के ऊपर यहाँ पे चार्ज लगाए कि चागोस और मॉरिशियस को सेपरेट कर दे एक तो ब्रिटेन ने, ठीक है, और ये सेपरेशन था इलीगल। पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया कि जो आपने चागोस आइलैंड को मॉरिशियस से सेपरेट किया है दैट वाज इलीगल, लीगल ही नहीं है वो, ठीक है। दूसरा, आईसीजे ने कहा है यूके को कि भैया ये जो एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हो ना जागोस के ऊपर, उसको खत्म करो और ये टेरिटरी वापस मॉरिशस को दे दो। तब इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था यूके पर, ठीक है। ऊपर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी कुछ रिजोल्यूशन था, तो यूएनजीए ने आईसीजे के ओपिनियन को सपोर्ट किया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने सपोर्ट किया कि हाँ भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सही कह रहा है, रिटर्न कर दो आप, है ना। इसी के साथ उन्होंने यूके को कहा कि भैया बिल्कुल जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके मॉरिशस को उसकी जगह दे दो। अब यूके ने जो है ये डील नेगोशिएट की मॉरिशस के साथ पिछले में, यानी कि पिछले साल 2025 की मई में नेगोशिएट की थी। अब इसमें डिएगो गार्शिया, देखो आर्चिपेलागो क्या होता है बच्चों, आर्चिपेलागो मतलब आइलैंड्स का समूह, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर एक बड़ा आइलैंड बनाते हैं। तो अब मॉरिशस का ये जो चागोस आइलैंड का ग्रुप है, इसका सबसे बड़ा आइलैंड वो मॉरिशस को नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उसको यूके ने यूएसए को लीज पे दे दिया है ना। अब यहाँ पे देखो कि डिएगो गार्शिया जो है वो जरूरी इसलिए है
क्योंकि एक तो सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। चागोस आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड डिएगो गार्शिया है। इसी के साथ यूएस का नेवल एयर बेस यहाँ पे है, मिलिट्री बेस यहाँ पे है। इंडियन ओशियन में ये प्रेजेंस रखता है यूएसए की, और साथ ही साथ वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया में यूएस के ऑपरेशंस में ये रेगुलेशन करता है। 2500 यूएस अमेरिकन पर्सनल्स हैं यहाँ पर जो स्टेशन रहते हैं ऑफिसर्स के रूप में, और इसी की तरह ये बेस यूएस की ग्लोबल मिलिट्री रीच के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब आगे देखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या एग्जैक्टली। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉल्ड यूके एज स्टूपिड, सो दिस वी हैव सीन, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है। आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू योर ओन ओपिनियन। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मिलिटरली है भी सही, बाकी अदरवाइज तो बहुत सारे देश हैं जो अभी राइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल नेशन, do you really think this suits you? Calling another nation stupid, there is a formal set of language, ठीक है, जो आपको अवॉइड करना चाहिए when you are sitting in a geopolitical setting, लेकिन उसके बाद भी आप ये सब कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि डिएगो गार्शिया जो है वो ये दिखाता है कि आपने डिएगो गार्शिया को वापस दे दिया, यानी कि आप कमज़ोर हैं। इसी के साथ उसने वार्न भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भैया चाइना और रशिया जो है इस डिसीजन को एक्सप्लॉइट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा कि यूएस जो है अब नेशनल सिक्योरिटी पर टफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो अलोंग विद दिस इसका एक कॉन्टेक्स्ट हमें समझते हैं कि हिज ओन एडमिनिस्ट्रेशन हैड अर्लियर सपोर्टेड द डील, है ना। पिछले साल जब ये डील हो रही थी तो यूएसए ने सपोर्ट किया था, यूएसए एक्सेप्टेड द डील, और अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या हो रहा है, और पुरानी, इतनी पुरानी वो होते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग नाउ, ठीक है। हिज रिमार्क्स आर सीन थ्रू द लेंस ऑफ यूएस इलेक्शन पॉलिटिक्स। अब क्या हो रहा है, अपोजिशन पार्टी को मुद्दा चाहिए यूएसए में, तो वो ये मुद्दा निकाल रही हैं, ठीक है। सो अब एकदम से डोनाल्ड ट्रंप को आ रहे हैं मूड स्विंग्स, सो ही इज टाइपिंग सच थिंग्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है यूके के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन की जो अपोजिशन पार्टी है ना, उनका ये आर्ग्यूमेंट है, ये जो डील है इससे क्या होगा कि चाइनीज या रशियन इंटरफेरेंस हो सकता है। अब देखो सीधी बात है बच्चों, मॉरिशियस जो देश है ना वो चाइना के साथ बहुत अलाइंड है और रशिया के साथ भी अलाइंड है। इंडिया भी मॉरिशियस से अच्छी मित्रता बनाने की कोशिश करता रहता है। अब जो चागोस आइलैंड है जिसको यूके कंट्रोल कर रहा था, उसमें मिलिट्री बेस था। जब यूके कंट्रोल कर रहा था तो मॉरिशस के कंट्रोल में था नहीं, मतलब इस पे चाइना, रशिया, इंडिया का कोई इंटरफेरेंस हो नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अब जब चाकोस आइलैंड को वापस मॉरिशस को दे दिया गया है तो अब डेफिनेटली मॉरिशस विल यूटिलाइज इट। हो सकता है रशिया, हो सकता है चाइना यहाँ पर मॉरिशस से अपनी मित्रता का इस्तेमाल करके मिलिट्री बेस डेवलप करने लग जाए, जो कि अमेरिकन मिलिट्री बेस के बहुत नज़दीक हो जाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट यूकेज यानी कि ब्रिटेन्स ऑपोजिशन पार्टीज आर फियरिंग, और यही इसी चीज़ का डर डोनाल्ड ट्रंप को भी है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो फियरिंग द सेम थिंग कि यार अच्छा खासा यूके के कंट्रोल में था, अब यहाँ पे रशिया या चाइना आ जाएंगे, एकदम मेरे पास ही नेवल बेस बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हो भी सकता है, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इवन सिम्बॉलिकली, इज व्हाट द ऑपोजिशन पार्टी इज सेइंग टू यूके, ठीक है, यूके इज प्रेजेंट गवर्नमेंट। अब ऑल राइट, यहाँ पे देखिए चागोस आइलैंडर्स का क्या है ना। तो यहाँ पे सब आप देखो कि आपका घर है, मैंने आपको समझाया ना, आपका घर है, आपका घर जिसने कंट्रोल कर लिया, आपसे छीन लिया, वो चिंता में है कि यार अगर ये टेरिटरी चले गई तो मैंने जो अपने सेल्फिश रीजंस के कारण यहाँ पे एक सिक्योरिटी का अड्डा बनाया था वो चला जाएगा। उसका जो दोस्त है जिसने आपका घर 99 साल की लीज पे ले लिया है, वो उसको स्टूपिड बोल रहा है, क्यों? क्योंकि आपका घर आपको वापस लौटा दिया गया उसके द्वारा, ठीक है। तो ये चल रहा है। साथ ही साथ आप ही के लोग, आप ही की ज़मीन, आप ही का घर, और आप ही को निकाल दिया गया, क्यों? क्योंकि जिसने आपका घर ऑक्यूपाई किया है उसके दोस्त को यहाँ पे अड्डा बनाना था, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, यूके ने चागोस के जितने भी हमारे आइलैंडर्स हैं उनको हटा दिया वहाँ से, ज़बरदस्ती उनको डिस्प्लेस कर दिया अपने ही घर से, और यूएसए को यहाँ पे परमिशन दे दी कि भाई कर लो कंस्ट्रक्ट, इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली कंस्ट्रक्ट। क्या है, किसी और की जगह है, हमारी तो है नहीं, किसी और का नुकसान हो रहा है, आप मज़े करिए, ठीक है। अब उन्हें बुरा लग रहा है कि उनके मज़े ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 1960s 1970s के बीच में हज़ारों की संख्या में जो चागोसियंस हैं उन्हें फोर्सिबली, ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया, क्योंकि यूएसए का बेस बनाना था। 10,000 लोग
मतलब डिस्प्लेस हुए थे बच्चों, ठीक है, और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको यूके, मॉरिशस, सेशल्स भेज दिया गया। इसी के साथ उन्होंने लीगल केसेस भी परस्यू किए कि भाई कॉम्पनसेशन ही दे दो, हमें इतना तो अधिकार दे दो कि हम घर वापस आ जाएं। तो ना कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, ना घर वापसी का अधिकार दिया जा रहा है। इसी के साथ सोवेनिटी ट्रांसफर को भी देखा जा रहा है अभी कि भैया डीकोलोनाइजेशन का एक स्टेप है कि सोवेनिटी ट्रांसफर आपने ज़बरदस्ती उनके घर से उठा के उन्हें कहीं और किसी देश में भेज दिया, डिस्प्लेस करके, बिना उनकी इच्छा के, उन्हें फोर्स करके, और उसके बाद अब आपने उनको वापस आने के अधिकार भी नहीं दिए, आपने उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया इस चीज़ का, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ मिजरेबल एक्ट्स यूके हैज पुल्ड एंड यूएस हैज सपोर्टेड यूके इन दैट। so this is the whole issue, I hope you understood it। अभी किसी को भी कंफ्यूजन है मुझे बता दीजिए। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैसेजेस तो बहुत सारे आ गए हैं। चागोस आइलैंड मैप में कहाँ है? चलो मैं दिखाती हूँ मैप में कहाँ है। मानना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। चलिए ठीक है, अभी अपनी एयरलाइन को अदर कंट्री में स्टैब्लिश करेगा। अच्छा ठीक है, एनी अदर डाउट्स? नो डाउट्स, चलो ठीक है। चागोस आइलैंड को बहुत सारे बच्चों को मैप में देखने की इच्छा है, तो चलिए मैप लगाते हैं एंड लेट्स सी चागोस आइलैंड ऑन मैप। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ आ रहा है, अटोल इन द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ठीक है। तो मतलब आप समझ जाइए कि अभी भी हाउ मच ऑफ अ कंट्रोल दे आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग, है ना। चलिए ये मैं अच्छे से कैसे बताऊं, इसको थोड़ा जूम करके कि ज़्यादा अच्छे से दिख जाए। ये कौन से वाले में दिख रहा है अच्छे से? ये तो अमीबा जैसा दिख रहा है इसका एक्चुअली में, समझेंगे कैसे? हाँ चलो ये रहा। और भी कोई अच्छी इमेजेस हैं क्या? चलिए ठीक है, जस्ट गिव मी 1 more minute, मैं अच्छे से आपको ओपन करके दे रही हूँ बच्चों, है ना। चलिए ये दो मैप में अच्छे से दिख जाएगा। तो पहले हम ओवरऑल लोकेशन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों ये हमारा मैप है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये मालदीव्स इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लग रहा है, इधर मेडागास्कर, यहाँ मॉरिशियस है, ठीक है, दिस इज मॉरिशियस। मॉरिशियस के इधर ये चागोस आर्चिपेलागो है, जिसको ब्रिटिशर्स ने मॉरिशियन टेरिटरी से अलग कर दिया था, यानी कि ऐसा नहीं कि ज़मीन काट के अलग कर दी, मॉरिशियन कंट्रोल से अलग कर दिया था, ठीक है। तो पहले मॉरिशियन टेरिटरी ही थी ये चागोस आर्चिपेलागो, फिर मॉरिशियन कंट्रोल से इसको अलग करके खुद का कंट्रोल जमा लिया। अब ये चागोस में भी जो सबसे बड़ा आइलैंड है, चागोस में भी जो सबसे बड़ा आइलैंड है दिएगो गार्शिया, अब इसके ऊपर मुद्दा चल रहा है पूरा, ठीक है। सो दिस इज मॉरिशियस, दिस इज चागोस, चागोस में ही ये सबसे बड़ा आइलैंड दिएगो गार्शिया है, इसके ऊपर ही पूरा मुद्दा चल रहा है, ठीक है। इंडियन ओशन में इट कम्स, अंडरस्टूड। आ गया मैप को देख के समझ में? चलो एक ही न्यूज़ में हमें आधा घंटा हो गया।